کے बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में बिल अदा करने वाले सार्फिन भी बिजली की बंदिश भुगतने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली बंद। शहरियों का दुरुस्तगी के बहाने 12 से 18 घंटे बिजली गायब रहने का शिकवा। लाइन्स एरिया, सदर, सिटी कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में भी बिजली बंद। शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद ना दिन को सुकून है और ना ही रात को चैन। वादे दावे सब बेकार के इलेक्ट्रिक ने कर दिया आवाम का बुरा हाल। कराची में गर्मी की शिद्दत के साथ बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियारी के इलाका मकीन 18 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए। खवातीन कहती हैं बिजली आती नहीं जितना बिल आ जाता है। बिल तो इतने ज्यादा गवर्नमेंट भेज देती है, मगर लाइट तो 18 घंटे चली जाती है क्योंकि लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है। यूनिट इतने बढ़ा दिए और लोड शेडिंग तो इतनी होती है कि हम लोग गलियों में बैठे रहते हैं। इलाका मकीनों के साथ कारोबारी अफराद भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं भारी बिलों की अदायगी के बावजूद दिन को सुकून है न रात को चैन। कहीं भी किसी भी गली में जाके देखो अभी भी लाइट नहीं है। सुबह 6 बजे ले जाते हैं, टोटल तकरीबन 18 घंटे तो लाइट तो है नहीं। गर्मी के 27 शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म। और साथी रिपोर्टर आयमा खान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 कराची। कराची में गैस बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गई। पुलिस का सड़क खुलवाने के लिए मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन को गलियों में धकेल दिया। सुबह जॉब पे जाते लाइट नहीं होती है, जॉब से वापस घर आते लाइट नहीं होती है। ना हमारी पढ़ाई पूरी हो पा रही है, ना हमारा पेट पाला जा रहा है। हमारे बच्चे यहाँ बहुत बीमार हो रहे हैं, हमारे वालिदिन बहुत बीमार हो रहे हैं। किसी को सही से प्रोवाइडिंग नहीं की जा रही है, कोई फैसिलिटी हमारे पास अभी नहीं रही है। यस, ये देखें आप, पुलिस की जानिब से हमें शेल भी मारे गए हैं, सब भाग चुके हैं। तो आप प्लीज़ इस पर नज़रसानी फरमाएं, ये क्या मैटर है क्या नहीं है। हम बहुत अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते। ये बकरीद के फ़ौरन बाद से इन्होंने गैस की लोड शेडिंग इस हद तक बढ़ा दी है कि तकरीबन 5-10 में आधा घंटा गैस आती है और चली जाती है, और लाइट का तो कोई नामो निशान नहीं है। और फिर उल्टा इनसे कोई बात की जाती है, आला हुकाम से जाके बात करते हैं तो हमको यहाँ वहाँ की IFI की बातें बताकर भेज दिया जाता है। अब ये मुजाहिरीन निकले हैं और ये शेलिंग कर रहे हैं। ये लोग, औरतें, बच्चे रोडों पर हैं। काफ़ी परेशानी होती है, बिजली नहीं होती है, गैस नहीं होती है, तो बच्चे तो परेशान होंगे ना। बीमार भी है कोई बंदा, क्या करेगा बंदा। अब हम कम से कम 1 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ मैं यहाँ से। वहाँ पे हमारी आंखें जली तो हमने कहा लगता है कोई मामला बिगड़ गए हैं, शेलिंग हुई है। तो हम लोग 1 किलोमीटर से, ये और मेरा बड़ा भाई ये हम लोग यहाँ पर आए हैं। घर में बच्चों की आंखें जल रही थी तो पता चला यहाँ पे शेलिंग का काम चल रहा है। अब ये लोगों को फायदा नहीं है, ये होता रहेगा। मैं आला हुकाम से कहता हूँ बराए मेहरबानी, बराए मौलूद, इसका कोई मुस्तकिल हल करें। 60 गज के घर में बिजली का 18,000 रुपए बिल। शिकायत पर सुनवाई ना होने पर बिहार कॉलोनी की रहायशी खातून हाई कोर्ट पहुंच गईं। दावा किया कि 1 किलोवाट के बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल भेजा जा रहा है। मोहतसिब आला के हुक्म पर भी अमल दरामद न करने का शिकवा। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने की अपील की। अदालत ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के रवैये से सताई खातून फरियाद लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार खातून शमीम अख्तर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 किलोवाट के बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है। बिहार कॉलोनी लियारी के 60 गज के घर में 18,000 रुपए का बिल भेज दिया जाता है। मुतासिरा खातून बोली कि इलेक्ट्रिक के दफातर के चक्कर लगाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतासिब आला के हुक्म पर भी के इलेक्ट्रिक अमल दरामद नहीं कर रही। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। ओवर बिलिंग को ठीक करके रकम वापस दिलवाई जाए। के इलेक्ट्रिक पर जुर्माना भी आयद करने की इस्तदा है। इन्होंने मुझे जो है ना 1.5 साल से तंग किया हुआ है। मैं पहले 1 साल से के इलेक्ट्रिक के धक्के खा रही हूँ। बाकायदगी से मेरे पास 8 साल रिकॉर्ड है, 1 मंथ मेरा नागा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये इतनी जिम्मेदार हो रहा था, पहले ये पूरा करती है सारी अपनी जिम्मेदारियां। अदालत ने नेपरा और के इलेक्ट्रिक हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फरीकैन से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सुई सदरन कराची में गैस बहरान हल करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की शिकायत। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमन गोट, नॉर्थ कराची मुतासर, लियाकताबाद, सुरजानी और बल्दिया
समेत पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस की आंख मचोली जारी है। गैस के मसाइल ने सार्फिन को मुश्किलात से दोचार कर दिया। शहरियों को खाने और नाश्ते की तैयारी में मुश्किलात का सामना। सार्फिन के मुताबिक रात से सुबह तक 7 घंटों के लिए गैस गायब रहती है। दिन के औकात में भी गैस बंदिश और प्रेशर में कमी होती है। खाने की तैयारी का अमल भी मुतासिर होता है। गैस की तो सारा दिन आती नहीं है, आती है तो अपनी मर्जी से आ जाती है, वरना सारा दिन बंद ही होती है, खाली पानी निकलता है। अजमत से अख्तर खानों ने मंजूर खान ने हमने हर जगह गुनता है, रेड़ी चलाता है, हर आदमी गरीब परेशान है। ये नहीं है कश्मीर का नहीं परेशान है, सारा कराची परेशान है गैस का पानी का। 1 साल हो गया गैस नहीं आ रही, ठीक है, अगर आती भी है 1 आधा घंटा तो फिर चले जाती है, फिर उनके पास जाते हैं शिकायत लेके तो वो बोलते हैं आते हैं और आते नहीं हैं। कराची में औरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमन गोड, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन और बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ पोश और पसमानदा इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान SSGC के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं ताकि सार्फिन के लिए गैस का हुसूल आसान हो सके। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। चीनी की कीमतों में फिर इजाफा हो गया। होलसेल में चीनी 8.5 रुपए तक महंगी हो गई। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में अशिया ज़रूरिया महंगी होने से मसाइल में इजाफा होगा। चीनी की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान। होलसेल में चीनी 8.5 रुपए तक महंगी हो गई। होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी 8.5 रुपए महंगी होकर होलसेल में 127 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जिसकी वजह एक्सपोर्ट और जखीरा अंदोजी है। हुकूमत चीनी के एक्सपोर्ट रोक कर मुल्क की जरूरियात को पूरा करे ताकि शहरियों को सस्ती चीनी मुयसर आए। एक्सपोर्ट करना चाह रही है गवर्नमेंट, उसको पाबंदी लगानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाए। जब आप इंपोर्ट पे कहीं नहीं चले जाएं तो ऐसा ना करें। और अभी 36,000 टन का अभी उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी दिया है वज़ीर ख़जाना ने, तो जाहिर सी बात है 2.5 लाख टन पहले, फिर 36,000 टन का दिया है। इसको फिलफोर रोका जाए ताकि पब्लिक को रिलैक्स मिले और कोई चीनी के रेट कम हो। चीनी महंगी होने पर शहरियों ने भी गम और गुस्से का इजहार किया। बोले इस महंगाई में हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। की बात तो नहीं है, घर की तो बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा जो इस्तेमाल होती हैं, उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे घर का बजट जो है वो डिस्टर्ब होता है, मुश्किलात जो है उनमें इजाफा हो रहा है। तो हमारी तो ये गुजारिश है कि हुक्मरान जो है इस पर मतलब तवज्जो दें। भाई हम तो ना मीठा बना सकते हैं ना कुछ बना सकते, क्यों? महंगाई बहुत है, बच्चे जिद करते हैं बना के दो, हम कहाँ से बना के दें, महंगाई इतनी हो गई। चीनी की चीनी है, अभी आटा महंगा हो गया है, अभी 100 रुपये और बढ़ गया है, हर चीज़ की महंगाई है, तो गरीब आदमी किधर जाए? हमारे 7 बच्चे हैं और मैं एक बंदा अकेला कमाने वाला, कहाँ जाए बंदा? कोई चीज़ भी ऐसे नहीं है कि हमारे लिए कोई सस्ताई हो, खाली सोच के अलावा और कुछ भी सस्ताई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। शहरियों का कहना है कि चीनी तो मिठास के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन महंगाई ने इसका जायका भी कड़वा कर दिया है। शहर कायद में दूध की मनमाने नर्ख पर फरोख्त कीमतें कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन मैदान में आ गई। आज से 1 हफ्ते के लिए शहर में दूध बायकॉट मुहिम शुरू कर दी। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन कोकब इकबाल कहते हैं कि मनमाना इजाफा वापस ना लिया तो बायकॉट मुहिम मजीद आगे बढ़ाएंगे। सार्फिन अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें और महंगे दूध के खिलाफ बायकॉट मुहिम में शामिल हैं। एक दिन बाद ही इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपये 97 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 41 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 281 रुपये का हो गया। नरामद बिल की तलब पर डॉलर की खरीदारी के बायस इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा हो गया। स्टेट बैंक में रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में डॉलर 1 रुपये 97 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये 44 पैसे से बढ़कर 277 रुपये 41 पैसे पर पहुंच गया। दूसरी ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 281 रुपये का हो गया। यूरो 5 रुपये महंगा होकर 300 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 355 रुपये पर बरकरार रहा। अमाराती दिरहम 30 पैसे कमी से 75 रुपये 70 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 70 पैसे महंगा होकर 73 रुपये 70 पैसे का हो गया।
मुआशी सुस्तरवी और बड़े चैलेंजेस के बावजूद FPR के लाश टैक्स ऑफिस कराची ने टैक्स वसूली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर कराची गिरधारी मिल ने कहा है कि माली साल 2022-23 में राज टैक्स ऑफिस ने टैक्स 400 अरब रुपए इजाफे से 2078 अरब रुपए इकट्ठे करने का रिकॉर्ड बना दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। FBR के लाज टैक्स ऑफिस ने 400 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल करके तारीख रकम कर दी। साल 2022-23 की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। LTO कराची के इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर गिरधारी मल ने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा करने वाले इदारे लार्ज टैक्स यूनिट ने नया रिकॉर्ड बना लिया। मईशत को बड़े चैलेंजेस के बावजूद माली साल 2022-23 के इख्तिताम पर टैक्स वसूली 2076 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए, जो गुज़िश्ता माली साल LTO के टैक्स वसूली 1676 अरब रुपए से 23% जायद रही। इन 1685 अरब रुपए 21-22 में कलेक्ट हुए थे। उसके अगेंस्ट इस साल हमने 2076 बिलियन रुपीस कलेक्ट किए हैं अब तक। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने 2 ट्रिलियन का जो एक बेंचमार्क था वो इस साल कलेक्ट कर लिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने इंकशाफ किया कि मजमूई तौर पर 433 अरब रुपए के 3649 टैक्स के केसेस मुख्तलिफ अदालतों में हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट में 285 केसेस, हाई कोर्ट में 2285 केसेस और ट्रिब्यूनल में 1079 केसेस जेर समाअत हैं। तो टोटल हमारे केसेस जो हैं 3649 केसेस जो हैं वो लिटिगेशन में वहाँ पे स्टकअप हैं, जिसमें कि रेवेन्यू है 433 बिलियन। 433 अरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो स्टकअप है। अब ब्रेकअप मुझसे पूछेंगे, ब्रेकअप मैं बता दूं आपको। इनलैंड की आप बात कर रहे हैं? मैं इनलैंड यानी जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज तीनों को मिला। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर कराची ने कहा कि LTO के पास 58 मुख्तलिफ कंपनीज पर पॉइंट ऑफ सेल की मशीनें लगी हुई हैं, जिसकी तादाद 2300 हो चुकी है, और पॉइंट ऑफ सेल की मदद से सेल टैक्स वसूली 7% इजाफे से 766 अरब रुपए हो चुकी है। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। 5 जुलाई यौम सियाह की मुनासबत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन ने पीपल्स सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया। सेनेटर वकार मेहदी और नौमुंतखब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद पर रोशनी डाली गई। सादत हसन की रिपोर्ट। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की पहली मुंतखब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म करके आमरीत नाफिज की, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस दिन को यौम सियाह करार दिया और आज 46 साल बाद भी PP कारकुनान की जानिब से यौम सियाह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से पीपल्स सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जद्दोजहद पर रोशनी डाली गई। तकरीब से खिताब में सेनेटर वकार मेहदी बोले कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत खत्म करके कोई वादा पूरा नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। PP कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी ने जमात इस्लामी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जमात इस्लामी की कभी पाकिस्तान की तरक्की की नीयत नहीं थी। तकरीब में शरीक कारकुनान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पर चलने के अज़म का इजहार किया। तारीख का बहुत सियाह दिन है जो है, और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया है खुसूसी औरतों के लिए, तो जो है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी, स्पेशली मेरी माँ नुसरत भुट्टो साहिबा ने जो है ना ख़वातीन विंग बनाई, और इतनी सारी जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी ने ख़वातीन के लिए ना सोचा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन पर ही चल रहे हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद चलते रहेंगे। तकरीब के शुरका ने हाथों पर स्याह पट्टियां भी बांध रखी थीं। कैमरामैन मोहम्मद वाहिद के साथ सादत हुसैन, सिटी 21। मेयर कराची की सदारत में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इजलास। डिप्टी कमिश्नर जनूबी मंजूर अहमद कंडरानी, KMC के मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब को कराची में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ग्रीन लाइन का तामीराती काम मानसून से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दिया। MA जिन्ना रोड पर चौकिंग पॉइंट्स के खात्मे की हिदायत की। मुर्तज़ा वहाब का 130 एकड़ रकबे पर फैले बाग इब्न कासिम का दौरा, साइकिल और वॉकिंग ट्रैक की तैयारी के काम का जायजा लिया। खेलों और तफरीही और दीगर सहूलियात भी मुहैया करने की यकीन दहानी कराई।
शहर कायद में मानसून के पेश नज़र नाज़माबाद टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने अफसरान और अमले को खुसूसी हिदायत जारी की। टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट, सफाई सुथराई और मशीनरी न मिलने का शिकवा भी किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बारिशों के पेश नज़र शहर में तैयारियां तेज कर दी गईं। नाज़माबाद टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत इजलास में यूसी के मुंतखब नुमाइंदों, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अफसरान शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सबसे अहम बात है जो हम सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं और हैं, वो जो सॉलिड वेस्ट का जो मामला है, ये बकरीद में भी जो इनकी कमिटमेंट होती थी, जो ये बात करते थे वो पूरा नहीं करते थे। जो चीज़ें ये पेपर में कहते थे वो आज की मैं सिर्फ आपको मिसाल दे दूं, ये रोज़ाना एक डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट भेजते हैं। आज की डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट में जो कुछ पेपर में लिखा है वैसा नहीं है। चेयरमैन यूसी 5 सैयद शाह मोहम्मद कमाल और वाइस चेयरमैन यूसी 3 सैयद उमर ने भी मानसून बारिशों के हवाले से कबल अज़ वक्त इक़दामात से आगाह किया। ज़्यादा मसला में क्या है, नाज़माबाद अंडर बाईपास है, इसके अंदर आ सकता है क्योंकि ये जो है मुतासिर हो जाता है, जिसपे यहाँ से जो है वो पूरे पाकिस्तान की हेवी ट्रैफिक भी गुजरती है और ये अमूमन भर जाता है, जिसके लिए हमें हेवी पंप चाहिए होगा। बारिश में आमतौर पे ये अर्बन फ्लड का मसला हो जाता है और वहाँ इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बारिश से पहले जिस तरीके की पेशगोई हुई हैं और दीगर जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, उससे पहले जो है उसके बचाव की तरकीब कर ली जाए। मुंतखब नुमाइंदों के मुताबिक नाज़माबाद टाउन में गुजर नाले की तामीर के बाइस इस मुल्हका आबादियों में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बरवक्त अजाले के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नालों की सफाई बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद नालों की सफाई का मुआयना करने कोरंगी पहुँच गए। कहा कि शहरियों को काम होता नजर आएगा। ताहा मलिक की रिपोर्ट। बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया पहुंचकर नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। MPA हॉस्टल और सिंध सेक्रेटरीट नाले का भी मुआयना किया और बाग इब्ने कासिम भी पहुंचे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई बर वक्त मुकम्मल करने की दूसरी जानिब डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद पहुँचे कोरंगी, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर नालों की सफाई के काम का मुआयना किया। डिप्टी मेयर बोले, हमारी टीम नई नहीं, मसाइल का अंदाजा है, बहुत जल्द शहर बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगा। टीम नई नहीं है, पुरानी है। टीम पहले भी काम कर चुकी है, वकातुल्लाह भाई भी रह चुके हैं, नईम शेख है, हमारे तारिक साहब है। टीम की बात है, असल काम नियत और काम पर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये जिम्मेदारी मिली है उस दिन से हम ग्राउंड पर हैं। मेयर और डिप्टी मेयर कराची बारिशों से कबल नालों की सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशा हैं, ताकि मुमकिन बारिशें शहरियों के लिए जहमत ना बने। कैमरामैन वकास लोधी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम सुहाना हो गया। शहर में काले घने बादल छा गए। महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। शहर में मौसम दिलकश होते ही शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद काले बादलों ने डेरे जमा लिए। शहर में घने बादलों के बाद मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने साहिल का रुख कर लिया। बच्चे अपने वालिदैन से जिद करके मौसम एंजॉय करने साहिल पहुंचे। पापा ने हम लोग जिद करके पापा को ला रहे थे, पापा ना आ नहीं रहे थे। पापा की जबरदस्ती छुट्टी कराई थी और ना यहाँ पे आए, सब मज़ा आ रहा है, यहाँ पे अच्छा पानी हो रहा है। जी, हमने सोचा हम आज सीवियो आ जाएँ। कराची में कभी कभी ये बारिश वाला मौसम होता है और ईद के बाद अब सब जगह से फ्री हैं, समर वेकेशंस चल रही हैं, तो यहाँ पे इंजॉय करने आ गए हैं अपनी फैमिली के साथ। समंदर आए शहरियों ने ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते हुए घर बैठे लोगों को भी मौसम एंजॉय करने का मशवरा दिया। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है और पूरी फैमिली के साथ आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बारिश हल्की फुल्की सी फौर रास्ते में मिली, मगर ये कि बारिश नहीं हो रही है। मगर ये है कि आप लोग भी अपने फैमिली को लेकर आएँ और बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। हम ये कि बच्चों को लेकर आए एंजॉय करवाने। अब नहरों के पास जा तो सकते नहीं क्योंकि पानी इतना तेज़ है। ये कि एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हैं। मौसम तो बहुत प्यारा है। बच्चे कब से बोले थे आने के लिए, लेकिन ना फिर वो आप ही जा रही थी तो उन्होंने कहा चल रही हूँ, मैंने कहा चलती हूँ, मेरे साथ आ गई। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। महकमे मौसमियात ने कराची वालों को खुशखबरी सुनाते हुए 8 और 9 जुलाई को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।